साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, भारतीय राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब नेता शब्द गाली बन चुका था। नेता का पर्यायवाची चोर, भ्रष्ट, लुटेरे, घोटालेबाज, यही शब्द थे जो नेता के पर्यायवाची बन गए थे। भारतीय जनमानस त्राहिमाम कर उठा था। यूं लग रहा था कि कोई एक डिक्टेटर भी आ जाए ताकि इन भ्रष्ट और घोटालेबाज नेताओं से, इस सड़ी गली राजनीति से छुटकारा मिल जाए। ऐसे ही इस वक्त में, ऐसे ही दौर में एक साधु का वेश धारण किए हुए काल नेमी की एंट्री होती है भारतीय राजनीति में। उन्होंने पहला कदम रखा और इस तामझाम से कदम रखा कि यूं भारतीय जनमानस को यूं ये एहसास हुआ कि जैसे तपती दोपहरी में कोई शीतल हवा का झोंका आया हो और उनके तन मन को शीतल कर गया हो। कुछ इस तरह का एहसास करवाया काल नेमी ने भारतीय जनमानस को, और भारतीय जनमानस ने अपना भरपूर प्यार लुटा दिया, भर भर कर वोट दिया, भरपूर प्यार लुटाया। ये काल नेमी कोई और नहीं थे, ये थे दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो भेष बना करके आए थे साधु का, पर करने लगे बिल्कुल उल्टा। आज जब भारतीय जनमानस ने इन्हें अपने सर आंखों पे बिठाया, इन्हें भर भर के प्यार दिया, बदले में इन्होंने क्या दिया? ये खुद तो जब आए थे तो 40 केजी के ही थे। आज इनका वजन 140 केजी हो गया और शीश महल बनवाया, करोड़ों के टॉयलेट, करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनवाया, लाखों के पर्दे, लाखों के टॉयलेट लगा लिए, सारी सुख सुविधा इकट्ठा कर लिया इस कट्टर ईमानदार ने। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल, जो ये कभी कहते थे कि ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया। लेकिन इनका जो भ्रष्ट चेहरा, जब इनकी भ्रष्टाचार की कहानियां उजागर होने लगी, तो इनके एक एक करके सिपह सालार सब जेल के अंदर जाने लगे, और जो एक बार घुस गया वो फिर दोबारा बाहर नहीं आ पाया। अभी तक जमानत ही नहीं मिल पा रही है। ईडी इन्हें भी बार बार समन कर रही है, बुला रही है, पर ये कट्टर ईमानदार हैं, ये जा नहीं रहे। जानते हैं जिस दिन चले गए उस दिन की राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाएगी। एक बार जेल में घुस गए तो जल्दी जमानत तो मिलेगी नहीं, वर्षों लग जाएंगे और पार्टी में विद्रोह होगा, पार्टी समाप्त हो जाएगी और इनकी राजनीतिक करियर का अंत हो जाएगा, और अंत हो भी जाना चाहिए ऐसे आदमी का। ये सब तो इनकी कहानी आप सब जानते हो, पर इनका जो क्रूरतम चेहरा है, तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुसलमानों के तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट के लिए ये मुसलमानों का तुष्टीकरण किसी भी हद तक जाकर कर सकते हैं, और हिंदुओं के खिलाफ ये कुछ भी कर सकते हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। हिंदुओं को बलि चढ़ा देने में इन्हें जरा सा भी सोच विचारने की जरूरत नहीं है। ये खट से हिंदू हितों को बलि चढ़ा देंगे, ऐसे हैं। अब हुआ क्या मित्र, जब सीए लागू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे लोगों को जो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित है, नरकीय जिंदगी गुजार रहे हैं। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है? 1% रह गए हैं, और उनकी बहू बेटियों की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। हर तीसरे चौथे दिन आप सुनोगे कि किसी बेटी को, हिंदू बेटी को उठा लिया गया। अब 15 साल की लड़की है, 70 साल के बूढ़े से शादी करा दिया गया, इस्लाम कबूल करवा लिया गया। ये नरक की जिंदगी जी रहे हैं वहां के पाकिस्तान के हिंदू, सिख और बांग्लादेश के, अफगानिस्तान में इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। इस जिंदगी से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने सीएए कानून को पास किया, संसद से पास हो गया सीएए कानून। 4 साल पहले 2019 में हो चुका था, लेकिन इन लोगों के घटिया विरोध, घटिया हरकत, घटिया मानसिकता के कारण वो अटकी पड़ी हुई थी। पर चूंकि अमित शाह भी जिद्दी है और मोदी भी जिद्दी है, उन्होंने ठीक इलेक्शन के पहले इसे लॉन्च कर दिया, सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया।
अब जरा इन लोगों को देखिए खेल, जो विरोधी मुख्यमंत्री है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगे। अरे भाई, आपसे पूछता कौन है कि आप लागू करोगे कि नहीं करोगे? आपका इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये तो लागू हो गया। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया। वेबसाइट पे फॉर्म भी आ गया और फॉर्म फिलअप भी होना शुरू हो गया। अब मैं लागू नहीं होने दूंगा, आपके हाथ में है क्या? आप चाह करके भी कुछ कर सकते हो क्या? तो नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए विरोध कर रहे हैं तमाम विपक्षी। अब इन विपक्षियों में भी 4 कदम आगे बढ़ गए हैं केजरीवाल। इतना घिनौना, इतना विभत्स बयान दिया इन्होंने, जिसकी कोई जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। अरे वो प्रताड़ित हिंदू हैं, उन्हें यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है, तो इनके पेट में इतनी दर्द उठी कि अरे रे रे, ये तो गवर्नमेंट बहुत गलत कर दिया, केंद्र सरकार ने बहुत गलत कर दिया। 2 ढाई करोड़ लोग हैं, आ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ की नौकरी दोगे? अब ये हिंदुओं को भी भड़काने की कोशिश करने लगे कि जो विदेश से आएंगे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो लोग हिंदू आएंगे, हिंदू सिख, उनको नौकरी, आपकी नौकरियां छीन कर दे देगी केंद्र सरकार। आपके पास नौकरी नहीं है और उन लोगों की नौकरी की व्यवस्था कर देगी। ये सब इतना घिनौना और इतना गिरा हुआ स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि आज पूरा पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी इनके घर के ऊपर में चढ़ गए हैं और विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। इतनी गंदी राजनीति, ये सबसे आगे निकल गए, 4 कदम आगे निकल करके कहने लगे कि ये केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए इस कानून को। ये कानून आने से देश का माहौल बिगड़ जाएगा, पाकिस्तान से लोग आ जाएंगे, बांग्लादेश से लोग आ जाएंगे। अरे केजरीवाल साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए आप स्पेशल पैकेज दे रहे थे और आपके अमानतुल्लाह खान के सहयोग से आप इनकी बस्तियां बसवाया आपने। इन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ बनवा करके दिया। इनको दिया बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को। लेकिन जो बांग्लादेश और यहाँ से पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं, तो इन्हें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। अब आप बताओ मित्र, हिंदुओं के लिए, सब के लिए, ईसाइयों के लिए सैकड़ों देश है, मुसलमानों के लिए 57-58 देश है, हिंदू और सिखों के लिए कौन सा देश है? उनकी पुण्य भूमि, मातृभूमि जो भी है वो हिंदुस्तान ही है। वो कहीं से निकाले जाएंगे, प्रताड़ित होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो हिंदुस्तान ही आएंगे ना, हमारे भाई हैं। लेकिन इनकी गंदी राजनीति, मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ये इतनी गंदी राजनीति कर बैठे, इतना गंदा स्टेटमेंट दिया जिससे इनकी क्रूरतम चेहरा सामने आ गया। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।